हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। अब हम चैप्टर के लास्ट एकदम पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही मिनटों बाद आपका चैप्टर ये फाइबर टू फैब्रिक ख़त्म हो जाएगा। हम एकदम लास्ट में पहुंच चुके हैं। जैसे देखिए, नेचुरल फाइबर को कुछ अदर चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, अदर यूजफुल प्लांट फाइबर देख लेते हैं। ऐसे मेनली हमने पढ़ा क्या, काव सी, है ना, कॉटन, वुल एंड सिल्क के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। तो ये दोनों जो थे वो क्या थे, एनिमल फाइबर थे, और ये वाला जो था वो क्या था, ये प्लांट फाइबर था। तो हमने ये मेनली बोला था शुरू में कि 7th क्लास के सिलेबस में यही 3 चीज़ मेनली हैं। बाकी छोटे छोटे चीज़ें वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट होते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। सो अदर यूजफुल प्लांट फाइबर, और भी कुछ कुछ प्लांट फाइबर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। जैसे नेचुरल फाइबर की बात करें तो 3 तरीके से यहाँ पे मैंने कैटेगराइज करा है इसको। ये फ्रूट फाइबर्स है ना, जिसको हम ब्लास्ट फाइबर, अदर और स्टेम फाइबर भी कहते हैं। ये वाले दोनों अलग हैं, है ना। ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकेंड कैटेगरी एंड दिस इज थर्ड कैटेगरी। सो लीफ फाइबर। अब देखिए, फ्रूट फाइबर एज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रूट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट व्हाट, फ्रूट फाइबर। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो आप देखिए कि ये लाइट और हेयरी टाइप से होते हैं, जैसे कॉटन, क्वेर, आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है। अभी कुछ हम पिक्चर्स और देखेंगे, फिलहाल अभी आप इसके बारे में समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये चूंकि स्टेम फाइबर्स हैं, तो ये स्टेम से ही निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेम, है ना। ये बहुत लॉन्ग होते हैं, वेरी लॉन्ग, लाइक जूट, फ्लैक्स, रेमी, हेम्प, these are the examples of stem fiber. Okay, this is fruit fiber, this is stem fiber, and this one is leaf fiber, है ना, पत्तियां वाला फाइबर। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीफ, है ना। जैसे सीसल, ये पाइन एप्पल टाइप का प्लांट होता है जिसमें आप लीफ फाइबर देखते हैं, वो रफ और स्टर्डी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे बनाना लीफ फाइबर में देख सकते हैं आप। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पे नेचुरल फाइबर को अदर कुछ और हमने प्लांट फाइबर के कुछ और कैटेगरीज आपके सामने रखने की कोशिश करी है। बाकी मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस पे रहते हैं। बहुत कम % होता है जो इस पे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती हैं। मैं 5% इसको दूंगा। बाकी 95% सिलेबस जो मैंने कवर करा है इससे पहले, उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बट फिर भी आपके सिलेबस में है तो हमें पढ़ना जरूरी है, राइट। अब चलिए मैं आपके साथ कुछ और भी चीज़ शेयर करता हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह शेयर करके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो शायद आपको दिमाग में आई ये चीज़। देखना, नंबर 1 यहाँ पे देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। तो ये जूम करने के बाद आपको अच्छे से दिखेगा कि क्वेर कैसा दिखता है। ये सबका फोटो एक साथ हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। आप देखिए, सो नंबर 1 इज क्या है, क्वेर। ये क्वेर का आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स उस समय भी देखा था और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेर है ना। तो यहाँ पे क्वेर के बारे में आपको जितने भी चीज़ हमने बताए थे कि क्या क्या बन सकता है, यूजेस वगैरह सब कुछ हमने तो पहले ही बता रखे थे आपको। मैट्रेसेस बन सकता है, पिलो बन सकता है, ये सब कुछ हम इससे बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्वेर के बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिल्क की, सिल्क का मैंने फोटो आपको दिखाया नहीं था। फोटो मैंने बस उसका पिक यूज करा था, वो वाला साइकिल, लाइफ साइकिल उसका यूज करा था। बाकी सिल्क कैसा दिखता है, चमकदार मस्त वाला, देखिए सिल्क आप देख सकते हैं, है ना। सो बहुत बेहतरीन तरीके से पहनेंगे तो बहुत कंफर्टेबल फील होता है सिल्क में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपॉक या कैपॉक, ठीक है। तो ये कपड़े बहुत सारे, देखो कपड़े तो हम बहुत सारे पहने हैं और पहनते रहेंगे आगे चल करके, लेकिन हमें ये इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि कौन सा कपड़ा है। बस हम जाते हैं दुकान में, कहते हैं भैया मुझे तो कपड़ा दिखाओ, रेमंड्स का दिखाओ, बस कंपनी हमें पता होता है, लेकिन वो जो इंटरनल मटेरियल होता है वो हमें नहीं पता होता है। तो एक्चुअल में ये दीज आर द मटेरियल्स, तो उसमें से हो सकता है कि आपको डायरेक्टली कैपॉक दे देते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाता है। तो ये है वो चीज़, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हेम्प की बात करें तो हेम्प कैसा दिखता है ये दिखाता हूं आपको।
देखिए हेम्प जो है, सॉरी, ऐसा दिखता है। यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ। देखिए हेम्प को, हेम्प ये नीचे वाला, दिस वन है ना, दिस वन हेम्प का कपड़ा देखिए थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा रफ है यहाँ पे, देख रहे हैं? तो ये वाला, तो ये आपको हेम्प है। तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स इसके देखें तो बस ये फोटो देख लीजिए, काफ़ी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी मैंने जितने भी चीज़ एक्सप्लेन करने की बात रही तो वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पहले ही, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं ऐसे। चलिए कुछ और पिक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट और भी थोड़ा सा एक आध है मेरे पास, तो आपके लिए मैंने वो स्टोर करके रखा हुआ है, इधर उधर से कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए ये फ्लैक्स है बेटा, तो फ्लैक्स है कि फ्लैक्स कैसा दिखता है ये आप देख सकते हैं। तो ये उसी तरीके से है क्वायर जैसा, जब क्वायर का जो भिगाया हुआ पार्ट था ना, हम जो उसको ड्राई कर रहे थे सन के ये में, तो आपको उस समय दिखाई दिया होगा, तो बस फ्लैक्स वही है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आप फोटो देखिए और मस्त रहिए कि कौन कैसा दिखता है। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके भी, जो भी चीज़ के है ना, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हमने जो मेनली बेसिक पहले क्लियर किया है उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहिए। ये सब बस स्ट्रक्चर देखिए कि कैसा दिखता है, मैं फील कराने के लिए आपको ये सब लिखने के लिए मैंने आपको जस्ट दिया है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। कुछ टॉपिक्स और बच गए हैं लाइक सेमी सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, तो वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो क्लास 8th का सिलेबस है बेटा। मैं अगर आपको बताऊं तो वो क्लास 8th के सिलेबस में है, इसीलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 8th में जब हम जाएंगे तो देख लेंगे आराम से। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम डेफिनेशन तो देख ही सकते हैं कम से कम। तो चलिए हम सबसे नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पेन मैं दूसरा ले लूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो मैं दूसरा अगर हम बात करें तो सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक की बात कर लेते हैं। तो सेमी सिंथेटिक की बात कर लेते हैं। चलिए सेमी सिंथेटिक, नाम से क्लियर बेटा है ना, SYN होगा, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ऐसा। तो सेमी सिंथेटिक नाम से क्लियर है कि सिंथेटिक और नेचुरल के बीच में होगा। तो यहाँ पे मैंने बार बार शुरू से ही कहते आया है कि इट इज द मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ द व्हाट, नेचुरल फाइबर। तो यहाँ पे सिंपली आपको सेमी सिंथेटिक पूछेगा तो आप कह देना है ना, दीज आर obtained from naturally occurring fibers by chemical modification, आप एक एग्जाम्पल आप चाहें तो अपने दिमाग में रख सकते हैं, जो कि क्लास 8th में उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा कि कैसे आखिर बनाया जाता है उसे। एक एग्जाम्पल होता है दैट इज रेयॉन। रेयॉन जो होता है बेटा वो होता है सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो बस इतना आपके लिए इस स्टेज में मोर देन इनफ है। मैं रेयॉन की पूरी तरीके से कैसे बनता है, क्या यूजेस हैं, ये सब कुछ हम क्लास 8th में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये सीरीज में ही चलेगा। 7th कंप्लीट करने के बाद 8 को ही बनाऊंगा, फिर पूरा ही बनाऊंगा। 7th 8 9 10 11 12 सब बनेगा। आप पूरी पढ़ाई यहीं से करेंगे, पूरी केमिस्ट्री आपका सीरीज यहीं से चलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब चलिए हम थोड़ी सी बात कर लें, इसका एग्जाम्पल तो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो ये सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से हम इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं, है ना, आर्टिफिशियल फाइबर, या फिर आप इसको मैन मेड फाइबर कह सकते हैं, मैन मेड फाइबर, ठीक है। क्योंकि ये लोगों के द्वारा
बनाया हुआ है रहता है, तो सिंथेटिक फाइबर उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर में आप जैसे डायरेक्टली, अब मैन मेड तो मैंने कह ही दिया है ना, इन लेबोरेटरीज बनाए जाते हैं, मैन मेड के द्वारा लेबोरेटरीज में ये सब बनाए जाते हैं, उसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स बट आपको दिमाग में रख लेने हैं, जैसे नाइलॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है, एक्रेलिक हो गया, है ना। तो इस तरीके से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्लास 8th में लिखवाऊंगा और उन सभी एग्जाम्पल्स को हम लोग बड़े डिटेल में वहाँ पे देखेंगे, उसके मटेरियल देखेंगे कि क्या क्या उससे बनते हैं, क्या उसके यूजेज हैं, कैसा उसका होता है, मतलब क्या क्वालिटी रहती, क्या प्रॉपर्टीज रहती, एवरीथिंग हम क्लास 8th में उसकी डिटेल में देखते हैं। तो ये था अपना पूरी, आपको मैं कह दूं कि फाइबर टू फैब्रिक कैसे हमने एक धागे से नहीं, मतलब सीरीज ऑफ धागे से, है ना, पूरा हमने धागा पहले निकालना सिखाया, धागा बनाने सिखाया, यानी कि आपको पहले थ्रेड बनाना सिखाया, फिर उससे जा करके आपको फैब्रिक बनाना सिखाया। तो पूरा अब मैं इतना आपको कर दिया हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया है कि फाइबर क्या होता है, फाइबर से फैब्रिक तक यानी कि कपड़े बनाने तक आप कैसे पहुंचे। फाइबर मतलब क्या हो गया बेटा, थ्रेड जो घर में आपको रहता है, सुई, सूता, धागा जो कहते हो आप जिसे, है ना, तो ये धागा हो गया, और ये फैब्रिक, धागे को यूज करके कैसे फैब्रिक बनाते हैं कंपनी में, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइबर टू फैब्रिक। अब रही बात, जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि 50 क्वेश्चन एंड में हम करते ही हैं, तो ये इस सीरीज के भी एंड में हम 50 क्वेश्चंस मिनिमम तो करेंगे ही करेंगे। ये तो थ्योरी पार्ट था अपना। तो चलिए अब इस 50 क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो पूरे चैप्टर को कवर कर जाएंगे। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, 50 क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे धमाल मच रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पढ़ते रहिए खूब मन लगा करके, और आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आगे मुझे और क्या करने चाहिए, किस पे वीडियो बनाने चाहिए, वो सब कुछ मैं करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।